गाइस थोड़े दिनों पहले जब मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्लॉट डिक पे एक थ्योरी बनाई थी और एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक थ्योरी है जो कि व्हाट इफ को और डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को कनेक्ट करता है। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा एंड यू गाइस हैव डन इट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी थ्योरी जो कि सुनने में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है और आप सुनोगे तो आपको लगेगा क्या यार क्या बोल रहा है, लेकिन थ्योरी तो थ्योरी ही होती है और थ्योरी को थ्योरी की तरह लेना चाहिए, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो गाइस आई एम श्योर आपने व्हाट इफ का फर्स्ट एपिसोड तो देखा होगा जहां पर हमें कैप्टन कार्टर देखने को मिली थी। अब उस एपिसोड के एंड में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि एपिसोड के एंड में जो रेड स्कल है वो टेसरेक्ट का इस्तेमाल करके एक बीइंग को, एक टेंटिकल मॉन्स्टर को इस दुनिया में लेकर आ रहा होता है और पोर्टल से हम देखते हैं कि एक जो टेंटिकल मॉन्स्टर है वो बाहर निकलता है। अब सबसे पहले अगर एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में इसको कहा जा रहा है चैंपियन ऑफ हाइड्रा। अब ये चैंपियन ऑफ हाइड्रा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप हाइड्रा के लोगों को देखेंगे तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो लोगो है उसके अंदर भी एक ऑक्टोपस है, एक टेंटिकल मॉन्स्टर है और सेम तरीके का टेंटिकल मॉन्स्टर जो है हमें इस पोर्टल से बाहर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई चैंपियन ऑफ हाइड्रा नहीं है, ये कोई टेंटिकल मॉन्स्टर नहीं है, ये है शूमा गोराथ। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो विलन है वो भी शूमा गोराथ ही है। जी हाँ, अब प्रीवियसली जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था व्हाट इफ का, तब मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो शूमा गोराथ है वो डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जा रहा हो सिर्फ और सिर्फ कुछ करने के लिए। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी होता क्या है कि जैसे ही पोर्टल खुलता है तब शूमा गोराथ को शायद पता चल जाता है कि एक यूनिवर्स के अंदर एंट्री मुझे मिल चुकी है। शूमा गोराथ एक ऐसी एंटिटी है जो कि बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब कॉमिक्स वन को कहा जाता था ओल्ड वन, दी एंगल्ड वंस। ये इतना ज्यादा पुरानी एंटिटी है और इतनी बड़ी एंटिटी है कि आप इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। बेसिकली शूमा गोराथ जैसे जो लोग हैं, मतलब शूमा गोराथ जैसे जो कैरेक्टर है, जो आइडेंटिटी है, वो कभी भी एक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ये एग्जिस्ट करते हैं दो यूनिवर्स के बीच में, यानी दो यूनिवर्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर ये एग्जिस्ट करते हैं। और शूमा गोराथ जो है वो हमेशा से कॉमिक्स के अंदर भी मल्टीवर्स के ऊपर राज करने की कोशिश कर रहा था। कॉमिक्स के अंदर भी शूमा गोराथ को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत बार मैजिक किया और बहुत बार डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी के अंदर ही शूमा गोराथ को हराया गया था। बेसिकली शूमा गोराथ को हराया नहीं गया था, वो जो कोशिश वो कर रहा था उसको रोक दिया गया था, दैट्स इट। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो विलन है वो शूमा गोराथ ही होने वाला है, क्योंकि अगेन ये एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है और शूमा गोराथ एक ऐसा विलन है जो कि मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहता है। तो गाइस व्हाट इफ की फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि जैसे ही जो पोर्टल है वो खुलता है उसके अंदर से जो हमारा मॉन्स्टर है, जो शूमा गोराथ है, वो बाहर निकलने लगता है। तो इस एपिसोड के अंदर फाइनली जब शूमा गोराथ को फाइनली एक पोर्टल देखने को मिला जो कि टेसरेक्ट से खुला हुआ था, तो शूमा गोराथ ने सोचा कि फटाफट से मैं उस यूनिवर्स के अंदर जाता हूं और अपने मल्टीवर्स पे जो केओस है वो मचाना शुरू करता हूं। हमने देखा कि वो उस पोर्टल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रेड स्कल को भी ये बात पता नहीं थी कि एक्चुअली में वो बाहर निकल कौन रहा है, उसने तो बस नाम रखा था चैंपियन ऑफ हाइड्रा, लेकिन एक्चुअली में चैंपियन ऑफ हाइड्रा नहीं, ये शूमा गोराथ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो शूमा गोराथ का कैरेक्टर है, अब ये छोटा नहीं था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन कैप्टन कार्टर ने इसको आराम से हरा दिया और उस पोर्टल के अंदर वो चली गई और वहां पर शूमा गोराथ को उसने काट कर, मतलब एक तरह से उसके कुछ जो पीसेस उसको काट कर हमारे 70 साल आगे आ गए फाइनली निक फ्यूरी और हॉकाई से वो फ्यूचर के अंदर आकर, यानी प्रेजेंट के अंदर आकर वो मिल चुकी है। तो जो थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्या होगा, ये वो शूमा गोराथ है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का विलन होने वाला है। जी हाँ, अब आपको नहीं पता है तो व्हाट इफ के कुछ एपिसोड्स आने वाले हैं और लगभग थोड़े से एपिसोड्स के बाद में हमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा, जो कि आपने ट्रेलर के अंदर भी देखा है। दो तरह के डॉक्टर स्ट्रेंज आपने देखे हैं, एक है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और एक था हमारा नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन एक डॉक्टर स्ट्रेंज जिसका नाम हमें बताया जा रहा है वो है सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ, और सेम डॉक्टर स्ट्रेंज यानी सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का जो एक तरह से कास्ट है वो किया गया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर भी। जी हाँ, यानी व्हाट इफ के अंदर भी सेम कैरेक्टर है और हमारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी सेम कैरेक्टर है और दोनों को प्ले करेंगे हमारे कौन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच। तो ऐसा हो सकता है कि इस सीन के अंदर जहां पे आपने जो मॉन्स्टर ये आते हुए देखा, या एक्चुअली में कोई और नहीं था, ये था शूमा गोराथ। इसको फाइनली एंट्री मिली एक यूनिवर्स में, बट वो जो यूनिवर्स था वो एक तरह से एनिमेटेड यूनिवर्स था, यानी व्हाट इफ का यूनिवर्स था और अब यही यूनिवर्स से वो ट्रैवल करके जाएगा दूसरे यूनिवर्स के अंदर। थोड़े दिनों पहले, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिनों पहले ये चीज कंफर्म हो गई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें कैप्टन कार्टर देखने को मिलेगी। जी हाँ, यानी हेली एटवेल, आवाज नहीं, पूरा रोल करने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर और हमें वो पूरे रूप में देखने को मिलेगी। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शूमा गोराथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके बारे में अब जान चुकी है, और सेम कैप्टन कार्टर भी हमें देखने को मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, क्योंकि अगला पोर्टल जब खुलेगा जो कि खोलने वाली है वांडा,
और उसका इस्तेमाल करके जो शुमा गोराथ है वापस से उस यूनिवर्स के अंदर आने की कोशिश करेगा और वापस से जो एकदम पूरा जो उसका केओस होगा वो अब हमें देखने को मिलेगा। मतलब व्हाट इफ के अंदर तो उसने थोड़े से टेंटिकल बाहर निकाले थे और कहीं ना कहीं कैप्टन कार्टर ने उसको वहां पे हरा दिया, लेकिन जब वांडा एक पूरा बड़ा पोर्टल खोल देगी और वो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसी वक्त जो हमारी कैप्टन कार्टर है वो भी वहां पे आएगी। वो बताएगी डॉक्टर स्ट्रेंज को कि इसको मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसको मैंने ऑलरेडी हरा चुकी हूँ थोड़ा सा, और वहां पे ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ये व्हाट इफ की कहानी कनेक्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है और व्हाट इफ जो है उन दोनों के अंदर सेम विलन है जो कि है शुमा गोराथ। व्हाट इफ के अंदर आपने ऑलरेडी देख ही लिया है और अब आप उसको देखने वाले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, और इसी तरह से दोनों की दोनों कहानियां जो है वो कनेक्ट होती हैं। अब सिमिलैरिटीज देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेम डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा दोनों चीजों के अंदर, यानी व्हाट इफ के अंदर भी देखने को मिलेगा और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हमने कैप्टन कार्टर को व्हाट इफ के अंदर देख ही लिया है और कैप्टन कार्टर ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। तीसरा, शुमा गोराथ आप जानते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का विलन था और व्हाट इफ के अंदर भी अब हम उसको देख चुके हैं। तो हाँ, ये थ्योरी बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। जी हाँ, मेरे हिसाब से सेंस बनाती है, बाकी आप बताओगे कि आपके हिसाब से सेंस बनाती है या नहीं बनाती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो थ्योरीज हैं वो या तो मैं बहुत ज़्यादा ही सोचता हूँ या फिर कहीं ना कहीं मेरी थ्योरीज सच और गलत, मतलब एक तरह से सही और गलत भी बैठ सकती हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में ये सब होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वो शुमा गोराथ था तो फिर कैप्टन कार्टर ने उसको इतना ईजिली हरा कैसे दिया। तो इसका मैं आप लोगों को एक सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। आपने देखा कि जैसे ही कैप्टन कार्टर जो है वो पोर्टल में से बाहर निकलते हैं जहां पर निक फ्यूरी और हॉकाई होते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि उसने कुछ टेंटिकल्स के पार्ट्स को तलवार से काट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पूरे मॉन्स्टर को हरा दिया है। और हमें दिखाया भी नहीं गया है कि एक्चुअली में शुमा गोराथ को उसने हरा दिया है। हमें बस ये दिखाया गया है कि कुछ टेंटिकल के पीस उसके बाहर गिर गए हैं, दैट्स इट। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि शुमा गोराथ मर चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इफ की यूनिवर्स के अंदर एनिमेशन होने की वजह से शुमा गोराथ प्रॉपर्ली पावरफुल नहीं था, या तो पोर्टल की उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो पा रही थी, या फिर वांडा ने फाइनली जो पोर्टल खोला है उसमें से जो केओस एनर्जी है वो शुमा गोराथ को प्रॉपर्ली अभी नहीं मिल पाई व्हाट इफ के अंदर, और हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर मिल जाए। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर वो पूरी पावर्स के साथ अपने आ सकता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि शुमा गोराथ जो है वो काफी छोटा जैसे हमें व्हाट इफ के अंदर दिखाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुमा गोराथ एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और शायद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इसके स्केल को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मूवी के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि हमें एक आइडेंटिटी दिखाई जाए उसकी कोई और रूप में, या फिर किसी और तरह से हमें सीजीआई कुछ इस तरह से दिखाई जाए कि शुमा गोराथ को हम कॉम्प्रीहेंड कर पाए, समझ पाए कि हाँ भाई इसका स्केल जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अदरवाइज अगर वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है तो डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर कोई भी एवेंजर या फिर जैसे स्कारलेट विच, वोंग, अमेरिका चावेज, कोई भी उसको हरा ही नहीं पाएगा और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर वही जीत जाएगा। वैसे इस थ्योरी पे आप और ज्यादा बिलीव करोगे जब आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर शुमा गोराथ देखने को मिलेगा, साथ साथ व्हाट इफ के एक एपिसोड के अंदर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि हाँ भाई ये थ्योरी कहीं ना कहीं सही बैठने वाली है, यानी व्हाट इफ एक सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर हो रहा है जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक यूनिवर्स ऐसा होने वाला है जहां पे सब लोग एनिमेटेड होने वाले हैं, जिसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी हमारे सामने आया था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो एनिमेटेड यूनिवर्स होने वाला है वो व्हाट इफ का यूनिवर्स हो? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप धीरे धीरे सारी चीजों को जोड़ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।